हेलो लिटिल हार्ट्स। आज हम थर्ड क्लास का लेसन नंबर 2 करने जा रहे हैं जो लेट अस फ्लाई ए काइट, आओ पतंग उड़ाएं। ये आपके चैप्टर का नाम है। मैं देवेंद्र सर, आपका इंग्लिश टीचर। वेरी वेरी हार्टी गुड मॉर्निंग लिटिल हार्ट्स। ये आपकी बुक का लेसन नंबर 2 है। हम इसको आज शुरू कर रहे हैं। देखिए ऊपर से फर्स्ट लाइन जो है, इट इज़ ऑलवेज़ फन टू लर्न न्यू थिंग्स। इट इज़ ऑलवेज़ फन, ये हमेशा ही मज़ेदार होता है। टू लर्न न्यू थिंग्स, नई चीज़ें सीखना। एंड दैट्स व्हाट दीज चिल्ड्रन इन द स्टोरी डू। और यह कि इस कहानी में बच्चे क्या करते हैं वो हमने देखना है। एंड दैट्स व्हाट दीज चिल्ड्रन इन द स्टोरी डू, और यही हमने देखना कि इस कहानी में बच्चे क्या करते हैं। दूसरी लाइन पढ़िए, अंकित एंड आशा वर वेरी एक्साइटेड। अंकित और आशा बहुत उत्साहित थे, मीन्स बहुत खुश थे। देयर अंकल फ्रॉम द विलेज हैड कम टू स्पेंड द वीकेंड विद देम। देयर अंकल, उनका चाचा जी, फ्रॉम द विलेज, गांव से, हैड कम, आ चुका था, टू स्पेंड द वीकेंड विद देम, उनके साथ अपना सप्ताह का जो आखिरी छुट्टियां होती हैं वीकेंड बिताने के लिए वो वहाँ पर आ चुका था। दे वर हैप्पी, वे बड़े खुश थे, बिकॉज ही टोल्ड देम मैनी स्टोरीज अबाउट देयर विलेज। वे बहुत खुश थे क्योंकि ही टोल्ड देम, क्योंकि उसने बताया, उसके चाचा जी ने बताया, मैनी स्टोरीज अबाउट देयर विलेज, अपने गांव की कई कहानियां उनको बच्चों को सुनाई। ही हैड टॉट देम, वह उनको ये भी बता चुका था, टू मेक स्विंग्स विद कार टायर्स हैंगिंग फ्रॉम ट्रीज। वह उनको ये भी सिखा चुका था, ये भी बता चुका था कि किस प्रकार से कार के टायर के झूले बनाए जाते हैं, स्विंग्स बनाए जाते हैं, पेड़ में लटका करके, बांध के जो पेड़ में लटका देते हैं उनसे किस प्रकार से झूले बनाए जाते हैं, ये भी बच्चों को बताया। ही हैड टॉट देम टू फिश इन द रेन वाटर पॉन्ड्स। वह उनको ये भी बता चुका था किस प्रकार से वर्षा के पानी के जो तालाब होते हैं, गांव में जो जोहड़ होते हैं, उनमें मछली कैसे पकड़ते हैं। विद सिंपल गन्नी बैग नेट्स, सिंपल से जो जूट के जो बोरे होते हैं उनके जाल बना करके, उनके नेट बना करके किस प्रकार से रेन वाटर के जो पॉन्ड होते हैं उनमें से वो मछलियाँ पकड़ते थे, ये भी उसने बताया। दिस टाइम ही हैड प्रोमिस टू टीच देम हाउ टू फ्लाई काइट्स। इस समय ही हैड प्रोमिस टू टीच देम, इस समय वह प्रोमिस कर चुका था, उनको वचन दे चुका था कि मैं आपको पतंग उड़ाने सिखाऊंगा। तो इसलिए अब वो आया हुआ था वहाँ पे उनको सिखाने के लिए। अब है नेक्स्ट पेज से, इट वॉज ए लवली डे, ये बड़ा ही प्यारा दिन था। ए जेंटल विंड वॉज ब्लोइंग, एक शांत हवा चल रही थी। अंकल अनिल लुक्ड अप एट द स्काई, चाचा अनिल ने आसमान की तरफ देखा। अंकल ने कहा, चिल्ड्रन ए जेंटल विंड इज ब्लोइंग, बच्चों एक बड़ी ही शांत हवा चल रही है। दिस इज़ ए परफेक्ट डे फॉर फ्लाइंग काइट्स, आज बहुत ही अच्छा दिन है पतंग उड़ाने के लिए, बिल्कुल परफेक्ट है। अंकित एंड आशा दोनों ने ही इकट्ठे बोला, टुगेदर, इकट्ठे ही। यस अंकल, हाँ अंकल, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। लेट अस फ्लाई काइट्स, आओ पतंग उड़ाएं। फिर अंकल कहता है, टेकिंग आउट द काइट्स, पतंग निकालते हुए, ओके लेट्स गो, आओ चलते हैं। अंकित कहता है, अंकित चूज ए बिग रेड एंड वाइट काइट, अंकित ने एक बड़ा सा लाल और सफ़ेद पतंग चुन लिया। आशा पिक्ड अप द व्हील एंड टॉइंग, व्हील होता है वैसे पहिया, लेकिन यहाँ पे व्हील का मतलब आया है, और चरखी होती है जिस पर धागा लिपटा रहता है, और टॉइन मांझा होता है मजबूत धागा पतंग उड़ाने के लिए जो काम आता है। आशा पिक्ड अप द व्हील एंड टॉइन, आशा ने ले लिया, उठा लिया चरखी को और मांझे को, उस गिरडी को। ऑल थ्री वेंट टू ओपन द ग्राउंड, वे तीनों ग्राउंड में चले गए। बिहाइंड द हाउस, जो घर के पीछे ग्राउंड था वहाँ चले गए उड़ाने के लिए। अंकल अनिल
took the kite and made 2 teeny holes. अंकल अनिल ने पतंग को उठाया और उसमें 2 छोटे छोटे सुराख कर दिए. He put a piece of string through the holes and tied it together. He put a piece of string. उसने धागा लिया, एक धागे का एक सिरा पकड़ा और उसने 2 होल बनाए थे, उन सुराग में उनको डाल दिया. एंड टाइड इट टुगेदर, और दोनों धागों को इकट्ठे बांध दिया. टू दिस स्मॉल स्ट्रिंग, इस छोटी सी जो सुतली है, जो धागा है, ही टाइड द लॉन्ग स्ट्रिंग. पहले उसने पतंग पे तैयारी की धागा बांधने की. बांधने के बाद वो बड़ा जो धागा था, जो मांझा जो गिरडी से लिपटा, तो फिर उसने उस पर ज्वाइंट कर दिया, उसको उससे बांध दिया पतंग वाले धागे से. ही टाइड द लॉन्ग स्ट्रिंग ऑन द व्हील, उसने वो लॉन्ग स्ट्रिंग जो व्हील पे थी उसको फिर उससे बांध दिया. अंकल कहता है, आशा हेयर टेक द काइट एंड मूव बैक सम डिस्टेंस. अंकल कहता आशा को, यहाँ ये लो पतंग पकड़ो और इसको आप पीछे चले जाएं, काफ़ी दूरी की जो डिस्टेंस है, एक डिस्टेंस पे आप खड़े हो जाएं. स्टैंड विद योर बैक टू द विंड, हवा की तरफ अपनी बैक करके आप खड़े हो जाएं. अंकित यू मे होल्ड द व्हील, और अंकित आप जो है इस चरखी को पकड़ेंगे, व्हील को. आशा वेंट एंड स्टूड एट ए डिस्टेंस, आशा चली गई और कुछ दूरी पर खड़ी हो गई. अंकित टुक द ट्वाइन व्हील, अंकित जो था वो मांझा वाला जो व्हील था, चरखी, उसको पकड़े रहा. अंकल अनिल हेल्ड द ट्वाइन, अंकल अनिल जो था उसने मांझे को पकड़ा उड़ाने के लिए. फिर अंकल कहता, आशा होल्ड द काइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप पतंग को आपने सामने पकड़ कर रखे, जैसा कि पिक्चर में आप देख रहे हैं. वो लड़की आशा है, वो पतंग को अपने ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट लिए हुए है. व्हेन आई से लिफ्ट, जब मैं आपको कहूँ कि उड़ाओ, ऊपर उठाओ, यू मस्ट जंप एंड थ्रो द काइट एज हाई एज यू कैन, और फिर जैसे मैं आपको कहूँ इसको ऊपर उठाइए, छोड़िए ऊपर, तो आपने जंप करके जितना ऊपर हो सके उतनी ऊंचाई पर इसको छोड़ देना है. आशा डिड एग्जैक्टली, आशा ने ठीक ऐसे ही किया. व्हाट अंकल टोल्ड हर टू डू, जैसा कि उसके अंकल ने उसको करने को कहा. फ्लटर्ड ए लिटल बट द काइट फ्लटर्ड ए लिटल, लेकिन पतंग थोड़ा फ्लटर किया, लड़खड़ाया. एंड ड्रॉप टू द ग्राउंड, और ज़मीन पर गिर गया. इट डिड नॉट राइज अप एट ऑल, ये ज़्यादा नहीं उड़ पाया ऊपर. अंकल कहता, लेट अस ट्राई वंस मोर, आओ दूसरा प्रयास करते हैं. वंस अगेन, दोबारा से. आशा थ्रू द काइट अप, आशा ने पतंग को ऊपर छोड़ दिया, फेंक दिया. एंड अंकल टग्ड फर्मली एट द ट्वाइन, और अंकल ने जो मांझा था उसको बड़ी टाइटली, उसको फर्मली उसको पकड़ के रखा कठोरता से. द काइट स्टीर्ड ए लिटल, पतंग एक बार थोड़ा इधर उधर हिला डुला. एंड द विंड लिफ्टेड इट अप, और हवा ने इसको ऊपर उठा लिया. इट रोज इनटू द स्काई, ये आसमान में ऊपर गया एकदम से. अंकल गेव द ट्वाइन टू अंकित, अंकित को अंकल जी ने उसका जो मांझा था वो पकड़ा दिया, भाई तुम उड़ाना सीखो अब. एंड आशा टुक द व्हील, और आशा ने वो जो गिरडी थी वो पकड़े रखा. अंकल टोट अंकित टू पुल जेंटली एट द ट्वाइन, अंकल ने सिखाया, बताया अंकित को कि भाई इसको कितना जेंटली हम इसको जो मांझा है इसको खींचना चाहिए, किस तरीके से खींचना चाहिए. एंड द काइट सेल्ड हायर एंड हायर, और जो पतंग था और ऊंचाई पर जाता रहा. इट सोर्ड सो हाई, ये इतनी ऊंचाई पर चला गया. दैट इट वॉज नाउ ए डॉट इन द स्काई, कि अब आसमान में बिल्कुल डॉट सा नज़र आ रहा था. इट लुक्ड सो फ्री एंड हैप्पी, ये इतना फ्री और खुश लग रहा था पतंग. अंकित ने कहा, सीइंग अनदर काइट कमिंग फास्ट टुवार्ड्स हिज काइट, ये देख करके दूसरा पतंग उनके पतंग की तरफ आ रहा था. ये देख करके अंकित ने कहा, अंकल लुक, चाचा जी देखो, देयर इज़ ए काइट कमिंग स्ट्रेट एट माई काइट, देखिए दूसरा पतंग है सीधा हमारे पतंग की तरफ आ रहा है. इट्स गोइंग टू क्रैश इन टू माई काइट, ये हमारे पतंग से भिड़ने ही वाला है. अंकल कहते, ओह अरे दैट इज़ ए मॉन्स्टर काइट, अरे ये तो मॉन्स्टर काइट है. इट वॉन्ट्स टू फाइट विद आवर काइट, ये हमारे पतंग से लड़ना चाहता है. लेट अस मूव अवे फ्रॉम इट, आओ इससे दूर चलें.
ही लेट द टॉइन लूज, उसने मांझे को ढीला छोड़ दिया। एंड द काइट सेल्ड अवे, और जो पतंग था वो दूर चला गया। मांझा ढीला छोड़ दिया तो ऊंचाई पर चला गया वो। फ्रॉम द मॉन्स्टर काइट, मॉन्स्टर काइट जो था, मॉन्स्टर काइट जो झगड़ा करने के लिए इस पतंग को काटने के लिए आया था, फिर उससे वो हमारे वाला जो था इसका अंकल वाला वो दूर चला गया। इट फ्लटर्ड हैप्पीली, अब इनका जो पतंग था खुशी खुशी उड़ रहा था इन द स्काई, आसमान में। बोथ द चिल्ड्रन, दोनों ही बच्चे, टुक टर्न्स टू फ्लाई द काइट, दोनों ही बच्चों ने पतंग उड़ाने की अपनी अपनी बारी ली। दे हैड ए वंडरफुल डे, उनका बहुत ही अच्छा